हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसके अंदर यानी कि इस एक्सरसाइज जो आपकी 1.5 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अभी हमने सेट पढ़ा, उनका एम्प्टी सेट पढ़ा, उनके सबसेट पढ़े। तो अब इसमें पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका वेन डायग्राम सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को भी यहाँ देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। अभी आपने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा था ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बट यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्स यू जो है कैपिटल यू, उसको हमने यहाँ पे कहा एक यूनिवर्सल सेट है। एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, और ए जो है वो इस यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए के एलिमेंट को हटा दोगे, यानी कि आप u माइनस ए कर दोगे, जैसा कि अभी हमने जस्ट इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि यू यूनिवर्सल सेट में से ए के उसके सबसेट के सारे एलिमेंट को हटा देना, और जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसको सिंबॉलिकली, इसका सिंबल कैसा होता है, ए के ऊपर इस तरह से नोट लगा देना। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है विथ रेस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का ये क्या, यहाँ यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए का कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे राइट करेंगे। मैथमेटिकली अभी हमने सबके लिए लिखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे क्या होता है, वो सारे एक्स जो एक्स कहाँ से आ रहे, यूनिवर्सल सेट में से आ रहे हैं, एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होना चाहिए, एक्स सारे एक्स यूनिवर्सल सेट से आने चाहिए, लेकिन एक्स आपके जो भी ए के एलिमेंट है वो एक्स नहीं होने चाहिए, वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है। एक तो पहला है कि U आपका यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, A उसका सबसेट होना चाहिए। तो A सेट का जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट A के नहीं होंगे, वही A का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ओके, तो हमने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट ले लिया कि नेचुरल नंबर है 1 to 10, हमने यहाँ पे ले लिया कि यह हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, और ए है 1 3 5 7 9। तो देखो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए सबसेट हो गया यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का। तो अब हमें कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखो 1, अब यहाँ से कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 और ये 9, ये सारे एलिमेंट हम यहाँ से हटा देंगे। तो क्या बचा, 2 4 6 8 और 10 बचा। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, जो डिफरेंस ऑफ सेट पड़ा था वही है, लेकिन वहाँ पे क्या कोई भी सेट हो सकते थे, किसी भी सेट में से आप किसी भी सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके और वहाँ पे लिख सकते थे। बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, और जो दूसरा जो भी सेट है वो उसका वहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। ओके, तो नाउ हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बना देते। तो सबसे पहले यहाँ एक यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट जैसे कि हमें पता है हम एक रेक्टेंगल में बनाते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर ए इसका सबसेट है, और सबसेट जो होता है उसको हम यहाँ पे सर्कल से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, और इसके सारे एलिमेंट अब इसके अंदर लिखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया सबसेट हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये जो पार्ट है, ये जो सर्कल वाला पार्ट है, ये आपका किसको डिफाइन कर रहा है, ये है हमारा ए के एलिमेंट को। ये सारा जो पार्ट है ये क्या है, ए के एलिमेंट को, ये इसका सबसेट है यहाँ पे, यानी यूनिवर्सल सेट का। तो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था इस यूनिवर्सल सेट में से आप सारे ए को हटा दो, इस सर्कल को पूरे को हटा दो, येलो पार्ट को हटा दो, बचा हुआ पार्ट कौन सा आपका, ये वाला। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि। बट अब यहाँ पे देखो, एक और देखो, अगर मैं ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन करती हूँ, इन दोनों एलिमेंट का यूनियन करती हूँ, हमारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा वापस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही आएगा। तो ये ए हो गया, तो बचा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ही तो आपका यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बना रहा है। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है सारा बाहर वाला रेक्टेंगल का, इस सर्कल को छोड़ के, वो आपका हो गया यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको ए कॉम्प्लीमेंट, उसको भी किसी और कलर से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जो येलो पार्ट है वो आपका यहाँ पे क्या है, ए है। ओके, तो ये रेड वाला जो हमारा पोर्शन है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम दोनों सेट का यूनियन करें, प्लस नहीं यूनियन करें, तो हमारा फिर से यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। येलो और रेड को मिला के तो पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अब देखो कुछ रिमेंबर पॉइंट इसके भी हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो रिमेंबर पॉइंट है कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट U, अगर A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो इसी एग्जांपल से अगर आप देखो तो यहाँ 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 ये सारे एलिमेंट इसके हैं, तो A इस यूनिवर्सल सेट का यहाँ पे सबसेट हो गया। अब हम A कॉम्प्लीमेंट को देखें तो 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10 वो भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, तो A कॉम्प्लीमेंट भी आपका सबसेट हो गया किसका, यूनिवर्सल सेट का। ओके, तो ये यहाँ पे अगर जो सेट है वो जिस सेट को आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ए कॉम्प्लीमेंट जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो वो सेट भी उसका सबसेट होगा और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट भी उसका यहाँ पे क्या होगा, सबसेट होगा। फिर सेकंड पार्ट आप यहाँ पे देखो, अगर किसी सेट ए का आपने कॉम्प्लीमेंट किया और उस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट किया तो वही सेट आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट किया, ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ रहा है 2 4 6 8 9 आ रहा है। अब मैं इसका यहाँ पे क्या करती हूँ, फिर से कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। यहाँ देखो ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर वाले एग्जाम्पल को देख रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मेरा यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 है। ओके, देन अगेन इसका आप कॉम्प्लीमेंट करो। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब यूनिवर्सल में से इस सेट को हटा देना, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को हटा देना। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और इसमें से हमें माइनस करना है 2 4 6 8 और 10 को। तो देखो यहाँ से हम कौन कौन से एलिमेंट हटा देंगे, तो मैंने 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, 8 हटा दिया, 10 हटा दिया। तो अब मेरे पास बचा क्या, मेरा बचा 1 3 5 7 और 9 बचा। तो अब फिर से अगर क्वेश्चन को देखोगे तो ए क्या है, 1 3 5 7 9 ही तो है, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे ए हो गया। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर लिया कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही सेट होता है। ओके, तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वही आ जाएगा ना, ये हमने यहाँ पे देख लिया। एक बार कॉम्प्लीमेंट किया तो इसमें से जो इसके एलिमेंट थे वो हटा दिए, अब फिर से आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो जो आपने हटाए थे वो फिर से यहाँ से हट जाएंगे, तो यही आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लीमेंट सेट की, तो वो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ आपके इस तरह से है कि वो पहले से प्रूव है, जैसे हमने पहले पढ़ी थी ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा या एसोसिएटिव लॉ पढ़ा या डी मॉर्गन लॉ पढ़ा, तो यही यहाँ पे भी है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को आपको एज इट इज़ याद करना, उनका कोई प्रूफ नहीं करना है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रॉपर्टी आपकी कैसे इस क्वेश्चन के थ्रू आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझ जाओगे। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने उसका एग्जाम्पल से समझाया, तो सारी प्रॉपर्टीज आपके कोई एक्सरसाइज में विथ एग्जाम्पल है, वेन डायग्राम वहाँ दिखेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब क्या है कि अगर आप ए का यूनियन करोगे ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आएगा। तो यूनिवर्सल सेट को मैंने यहाँ पे इस तरह से ऊपर लाइन ड्रॉ करके लिखा है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आपका यूनिवर्सल सेट होता है। तो यही यहाँ पे दिख रहा है, ये ए सेट है, ये रेड, और अगर हम यहाँ पे येलो का यूनिवर्सल कर दें यानी दोनों को मिला लें तो पूरा ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल बन जाएगा तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। फिर दूसरा आपका यहाँ पे लॉ है कि अगर आप इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो 5 आएगा, तो 5 ही आएगा, क्योंकि रेड और येलो में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट्स सेट ए में और सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में। ये ए है 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर बता रहा है, और 2 4 6 8 9 ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इवन नंबर बता रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो आपका यहाँ पे क्या आता है, 5 आता है, और यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। फिर डी मॉर्गन लो, तो डी मॉर्गन लो ये सब हम यहाँ पे विथ एग्जाम्पल एक्सरसाइज में देखेंगे। ये सारे आपको वहाँ पे विथ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनके वेन डायग्राम भी कैसे बनेंगे वो भी हम यहाँ पे एक्सरसाइज में ही देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डी मॉर्गन लो। तो डी मॉर्गन लो आपका क्या होता है कि अगर आप ए यूनियन बी, कोई 2 सेट हैं ए और बी, और अगर आप उनका यूनियन करते हो और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो इक्वल आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से याद रखो कि ये कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो ये इसी तरह से अगर आप ए
इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इंटरसेक्शन आपका यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे एक्सरसाइज में देखेंगे कि इनके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे और क्या सच में लेफ्ट इक्वल टू राइट होता है। कोई भी दो सेट आपको दिए हैं उसका आप ए यूनियन बी करके फिर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, या दोनों के सेपरेट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके और फिर उनका इंटरसेक्शन करो, तो क्या आंसर हमारा लेफ्ट इक्वल टू राइट आता है, ये हम वहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, तो ये तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर लिया, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है। फिर लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, तो अगर किसी एम्प्टी सेट का आप यहाँ कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। कोई भी खाली सेट है उसमें कुछ नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा सेट ही होगा। फिर किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो खाली सेट आएगा, क्योंकि ये दूसरों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल मतलब पूरा और यहाँ फाई का मतलब खाली, कुछ भी नहीं, तो खाली का कॉम्प्लीमेंट पूरा हो गया, पूरे का कॉम्प्लीमेंट खाली हो गया। तो ये हमारी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरफ देखते, मैंने आपको माइनस करके बताया था ना, तो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल को ही सब्ट्रैक्ट करना। तो यूनिवर्सल में से आप पूरे यूनिवर्सल सेट को ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा क्या, अगर किसी सेट के अंदर, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना मतलब इसमें से यू के एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सारे एलिमेंट यहाँ से हट जाएंगे, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। और 5 कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो यूनिवर्सल सेट में से 5 का कॉम्प्लीमेंट है तो 5 को सब्ट्रैक्ट करो। तो यूनिवर्सल सेट में से 5 मतलब कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो 0 के बराबर मान लो। इस पूरे सेट में से मैं अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करूँ यही सेट आएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये तो हो गई एक्सप्लेन करने की चीज़ें। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखते हैं। तो आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया, और ये आप अब चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स ज़रूर बनाओ। बार बार आप यहाँ पे देखना नहीं, अपने नोट्स आप साथ साथ में बनाते रहो, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन इज लेट यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8, एंड सी के एलिमेंट है 3 4 5 6। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो यहाँ देखो, कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट में उस सेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट होगा और एक उसका सबसेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट में से आप उस सेट के एलिमेंट को हटा दो या नहीं लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे या ए एक सेट है, यूनिवर्सल एक सेट है, इसमें से 1 3 5 7 9 है, तो 1 3 5 7 9 को हटा दिया, ये नहीं लिखा, ओनली जो बचे हुए एलिमेंट है वो लिखे। तो ये जो यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटाने के बाद जो एलिमेंट का सेट बना है उसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे डीप में एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशन सब, तो ये आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लेना। ओके, तो फर्स्ट तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमें यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से ए का एलिमेंट, ए सेट का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हटा दो। जैसे यहाँ 1 है तो इसमें से 1 नहीं लिखना है, 2 है तो 2 नहीं लिखना है, 3 है तो 3 नहीं लिखना है, 4 है तो 4 नहीं लिखना है। तो अब जो यूनिवर्सल सेट में बचे हुए एलिमेंट है वो आप लिखो। तो 5 6 7 8 9, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसको बहुत सिंपल है। यहाँ पे कितने ही सारे हमने टर्म देखे हैं, सब्ट्रैक्शन देखा है, यूनियन देखा है, इंटरसेक्शन देखा है, वैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट को भी देख रहे हैं। नाउ सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पे फिर से लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से बी के एलिमेंट क्या है आपके 2 4 6 8 हो गया। तो अब किस किस को यहाँ नहीं लिखना है, तो ये 4 एलिमेंट आपके नहीं लिखने हैं। यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट 2 4 6 8, ये चारों हमने यहाँ से हटा दिए। तो अब आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, जो बी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे हो गया 1 3 5 7
9 हो गया। ओके, तो ये यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो देखो मैंने आपको जब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आप ये सॉल्व कर सकते हो, ये भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी एक डी मॉर्गन लॉ है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अब इसको करने के लिए इस ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए पहले हमें ए यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन, ये यहाँ पे यूनियन है। ओके, तो ये आपका ए यहाँ पे कौन है? ए है 1 2 3 4 है। फिर आपका यहाँ पे यूनियन का साइन लगा लो। फिर सी के एलिमेंट क्या है? 3 4 5 6 है। तब इनका यूनियन करना मीन्स सारे एलिमेंट्स को मिला करके एक सेट बनाना और रिपीट को एक बार लिखना। तो 1, फिर आपका हो गया 2, देन हो गया 3, देन 4। तो 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 3 4 वापस नहीं लिखेंगे, 5 और 6 लिख देंगे। तो ये तो हमारा यहाँ पे हो गया ए यूनियन सी हो गया। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है नाउ ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना मतलब कि यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करना है ए यूनियन सी को। जो यहाँ पे सेट कॉम्प्लीमेंट, जिस सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगाना उस सेट को यहाँ पे माइनस करना है। ओके, तो अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से हमें एलिमेंट हटाने ए यूनियन सी के 1 2 3 4 5 और 6 को हटाना है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे फिर? 1 2 3 4 5 6, ये सारे हट गए यहाँ से। तो अब हमारे पास यहाँ से सिर्फ क्या बचा है? 7 8 और 9 बचा है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फोर्थ पार्ट में हमारा यहाँ पे है ए यूनियन सी, अभी हमने फाइंड किया, अब है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमें ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, अब यूनियन करना है बी के साथ में। तो बी के एलिमेंट है 2 4 6 8। तो यूनियन किया तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनियन करना मतलब सारे एलिमेंट को लिखना। तो पहले वाले सेट के तो सारे लिख लो, 1 2 3 4 सारे लिख लिए। अब जो रिपीट है वो नहीं लिख रहे हैं, तो हमने 2 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 6 और 8 बचा है, तो 6 और 8 हो गया। तो ये हो गया। नाउ अब आप यहाँ पे ए यूनियन बी का फाइंड करोगे क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को हटा देना। तो यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे कौन था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें से ए यूनियन बी, तो 1 2 3 4 6 और 8। तो देखो अब यहाँ से हटा के देखो इनके एलिमेंट को, 1 2 3 4 6 और 8 हटाना है। तो क्या बचा आपका? सिर्फ यहाँ पे आंसर आया आपका यहाँ पे 5 7 और 9। ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, फोर्थ हमारा हो गया। नाउ फिफ्थ वाला, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ ये तो हमने वहाँ पे जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तो वहाँ पे भी बताया था कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है। ये देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। तो आप डायरेक्ट भी इसको स्टेटमेंट के जैसे लिख के और इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहाँ पे तो हमें सॉल्व करके बताना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को हटा देना, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो देखो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमने ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर निकाल रखा है ना, बस यहीं से लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 5 6 7 8 9। तो मैं यही लिख देती हूँ, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 6 7 8 9 हो गया। नाउ अगेन आपको इसके कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से अब कौन सब्ट्रैक्ट होगा? अंदर कौन है? ये वाला कॉम्प्लीमेंट अभी कर रहे हैं, ये अंदर वाला है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 है, और इसमें से हमें माइनस करना है 5 6 7 8 और 9 को। तो देखो यहाँ पे ए आता है कि नहीं आता। मैंने आपको उस टाइम कहा था ना, प्रूफ हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। तो ये देखो यहाँ आपके प्रूफ दिख रहे हैं। तो ये 5 हट गया, 6 हट गया, 7 हट गया, 8 हट गया, 9 हट गया। तो बचा कौन यहाँ पे? सिर्फ आपका बचा है ये ए कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट बचे 1 2 3 4 बचे। तो 1 2 3 4 देखो यहाँ ए के अंदर है क्या? नहीं। तो ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो यानी कि ये इक्वल आ रहा है आपके यहाँ पे ए के। समझ में आ गया? तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो हर यहाँ पे जो भी हमने वहाँ पे वेन डायग्राम देखे थे या जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, उनके देखो प्रूफ आपको यहाँ पे अभी और आगे जब क्वेश्चन आएगा ना आपका 4th क्वेश्चन, वहाँ बिल्कुल आपके लेफ्ट इक्वल टू राइट आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ तो सिर्फ इनको कैसे सॉल्व करना अभी देख रहे हैं, बट ये वाला प्रूफ हमें यहाँ पे मिल गया। फिर लास्ट जो इसका 6th पार्ट है, 6th पार्ट यहाँ पे है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा? बी माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो दिस एम्प्लाइज बी माइनस सी। तो बी के एलिमेंट है 2 4 6 8। अब इसमें से माइनस करो सी के एलिमेंट को, तो 3 4 5 6 को। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये हम इसमें माइनस करना मतलब बी माइनस सी है, यानी कि बी सेट में से सी के एलिमेंट को हटा दो। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर 4 यहाँ है, यहाँ भी है, कॉमन एलिमेंट हम हटा देते हैं। फिर 5 देखो, 4 यहाँ दोनों जगह थे तो इसमें से हट गया। फिर 5 नहीं है बट 6 है, तो 6 यहाँ से हट गया। तो बी माइनस सी आपका यहाँ से क्या हो गया? बी माइनस सी आपका यहाँ से हो गया 2,8 हो गया। अब ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी के एलिमेंट को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से b माइनस सी के एलिमेंट कौन से? 2,8 है। तो यहाँ से आप कौन कौन से हटा दोगे? 2 को हटा देंगे, 8 को हटा देंगे। अब बचे हुए एलिमेंट हमारे हो जाएंगे यहाँ पे b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 3 4 5 6 7 9, ये हमारा 1 3 4 5 6 7 9, ये हमारा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी करना है किसी भी सेट का, तो हमेशा यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को हटा देना है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन समझ में आया, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना वो समझ में आया। हमेशा जो बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें से उस सेट के एलिमेंट को हटा देना और बचे हुए एलिमेंट को एक सेट बना के उस फॉर्म में लिख देना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2, if universal set equal to A, B, C, D, E, F, G, H, तो universal set है जिसमें ये एलिमेंट है, find the complement of the following sets। तो हमें इन सेट A, B, C, D सेट आपको यहाँ पे गिवन है, इनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने। तो फर्स्ट में आपका A सेट के एलिमेंट कौन है? A है, देन B है, देन C है। नाउ हमें अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो A कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से A सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यूनिवर्सल सेट कौन है? A, B, C, D, E, F, G, H है। ओके, इसमें से A सेट के एलिमेंट कौन है? A, B, C है। तो सब यहाँ से हटा लो इनको, A, B, C, क्योंकि यूनिवर्सल में से एक हटाना है, A, B और C। A, B, C 3 एलिमेंट थे, तीनों हटा दिए हमने। तो बचे कौन अब यहाँ पे? D, देन E, देन F, देन G और H बच गया। ये हो गया हमारा A कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ A के सेट को हमने, A के एलिमेंट को हमने इस यूनिवर्सल सेट में से हटा दिया। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट है यहाँ पे B सेट आपको गिवन है। B सेट आपका यहाँ पे कौन है? D, E, F, G है। तो ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ये चीज़ आप खुद लिख लेना। तो अब मुझे B का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो B के कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से B के एलिमेंट को हटा दो। तो अब यहाँ पे देखो, ये B के एलिमेंट कौन कौन से? D, E, F, G है ना। तो ये मैंने D हटा दिया, E हटा दिया, F हटा दिया, G हटा दिया। तो अब क्या बचा इसमें से? ये हमारे पास बचा है यहाँ पे A बचा है, A, B, C, देन H। तो ये बच गया हमारे पास A, B, C, H बचा। नाउ थर्ड वन में आपको यहाँ पे सेट दिया हुआ है C। तो C सेट आपका यहाँ पे क्या है? A, C, E और G है। नाउ अब आप यहाँ पे फाइंड करो C का कॉम्प्लीमेंट। तो C का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से C के एलिमेंट को हटाना। देखो C के एलिमेंट को हटाते हैं हम। तो C के एलिमेंट क्या है? A, तो A हटा दिया, C तो C हटा दिया, E तो E हटा दिया और G हटा दिया। तो बच्चा क्या है अब यहाँ से आपका?
BDFG। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ बचा है BD देन F एंड H, सॉरी G नहीं, F और H बचा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया BDFH। और नाउ लास्ट वन अब यहाँ पे देखते हैं। तो ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। नाउ डी सेट के एलिमेंट क्या है? FGHA है। नाउ यहाँ पे अब D का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। D का कॉम्प्लीमेंट FGHA को अब यहाँ पे देखो FGHA को हटा लो, तो यहाँ से F हट गया, G हट गया, H हट गया और A हट गया, तो क्या बचा? BCDE बचा। तो बस इसको लिख लो, ये बचा B और देन BCDE बच गया। ओके, तो ये हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन बिल्कुल जैसे पहले वाले हमने सॉल्व किए थे, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन हमने जैसे किया था, सेकंड भी बिल्कुल वैसे ही है। ओके, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है, इजी। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अब आप यहाँ पे देखो, आपको क्या कहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको आपको लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसको सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो ये यूनिवर्सल सेट है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अब यहाँ पे टोटल आपके 11 पार्ट है और 11 पार्ट के आपको कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो अभी जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया था, वहाँ पे क्वेश्चन हमें यहाँ रोस्टर फॉर्म में दिए हुए थे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर अगर जैसे इन्फिनिटी में जा रहा होता है, तो आंसर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देना सही लगता है, और अगर क्वेश्चन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आंसर भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे दो। तो नाउ फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या कहा है? लेट, मैं इसको ले लेती हूँ कि लेट ये सेट हमारा ए है। तो ए सेट हमारा यहाँ पे क्या दिया है? एक्स है। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो x आपका किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या होते हैं। सिर्फ इवन कहा है ना, तो इवन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ किस तरह के सेट होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर जो होगा उसमें 2 टाइप के नंबर होते हैं। एक अगर इवन होंगे, सारे इवन यानी कि 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके ऑड नेचुरल नंबर जो 1 3 5 7 होते हैं। तो ये अल्टरनेट नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने भी नेचुरल नंबर है उसके हाफ इधर आ जाएंगे, हाफ इधर आ जाएंगे। तो अगर आप इस सेट का इवन नेचुरल नंबर का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, मैं इवन नेचुरल नंबर है यानी कि अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट करना है इस सेट का, तो यूनिवर्सल सेट में से मैं इन सारे नंबर्स को हटा दूंगी, क्योंकि मुझे इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इन दोनों को मिला करके नेचुरल नंबर बना है, तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रही हूँ। तो यूनिवर्सल में से ये सारे हट गए, तो बचे कौन? फिर ऑड बच गए। अगर ऑड में का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इवन बचेंगे, इवन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ऑड बचेंगे। तो नंबर में न लिख के आप इसमें भी लिख सकते हो, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आंसर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देना ज़्यादा सही है। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ यहाँ पे ए आपका ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से हम इस सेट को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इस पूरे सेट को ही हम वहाँ से हटा देते हैं। इस सेट को हटा दिया तो बचा कौन? यहाँ पे ऑड नंबर बचा, तो ऑड नंबर को हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा वो सारे एक्स जहाँ पे एक्स आपके क्या क्या है? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है। ओके, अब यही आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है, तो आंसर इस तरह से लिखते हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, इस तरह से आंसर होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर लिख दिया। अब सेकंड इसका बिल्कुल अपोजिट है। एक यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर है, या एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो सेम आपका क्वेश्चन भी यही आंसर जो आपका यहाँ क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन आपकी यहाँ चली जाएगी। ओके, तो आंसर इस तरह से सेम ऊपर लिखा हुआ सी बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से इन नासा इस सेट को हटा देना, तो बचा कौन सा? सिर्फ इवन नेचुरल नंबर का यहाँ पे सेट बचा, तो 2 4 6 8। या फिर आप यहाँ पे देखो, ये इवन नंबर
प्लस ऑड नंबर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर का सेट हो रहा है। तो अगर मुझे ऑड का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं इसको उधर भेज देती हूँ, तो नेचुरल में से इवन हट जाएगा, यानी कि ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये यूनिवर्सल सेट में से इवन हटा दिया तो आपका ऑड बच जाएगा। ये देखो यहाँ पे सिर्फ ऑड बचा जब मैंने नेचुरल नंबर में से इवन को माइनस कर दिया, और ऑड को माइनस करोगे तो इवन बच जाएगा। ये बिल्कुल इक्वेशन जैसे ही हो रहा है। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड आपका क्या है, वो सारे एक्स जहाँ पे एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर में तो सारे ही नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव ही तो होते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, बट नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो जो नंबर पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो जैसे हमने नेचुरल नंबर के लिए ये इवन ऑड का सेट लिखा था ना, सेम यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे दो तरीके से हो जाएंगे। एक सेट में वो आ जाएंगे जो यहाँ पे मल्टीपल है 3 के, ओके, यानी कि 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और दूसरे नंबर का सेट वो बन जाएंगे जो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 के मल्टीपल नहीं है, नहीं कि 1 2 4 5 फिर 6 तो है, फिर 7 8 फिर 9 है एंड सो ऑन। तो दो तरह का सेट यहाँ पे बन रहा है। वो नंबर जो 3 के मल्टीपल है, जो 3 के टेबल में आते हैं या 3 से डिवाइड होते हैं, और वो नंबर जो 3 के टेबल में नहीं आते हैं या 3 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बन जाएगा, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। वो सारे नंबर या वो सारे नंबर्स का सेट जो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे हम सी कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएंगे ये सारे नंबर, जो वो सारे एक्स को हम नंबर्स को हम माइनस करेंगे जो पॉजिटिव मल्टीपल है 3 के। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो सी कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट आएंगे जो पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है 3 के। एक्स बिलोंग्स टू एन करते हैं, सारे एक्स कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल, एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो सिंपल हो गया। यहाँ पे सेट दिया मल्टीपल ऑफ 3, हमने कह दिया कि सी के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे नंबर्स आएंगे जो इसके 3 के मल्टीपल नहीं है। नाउ फोर्थ में आप यहाँ पे देखो उसके, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर से बहुत सारे नंबर्स निकलेंगे। 2 का मल्टीपल होगा, अलग सेट बन जाएगा, 3 का मल्टीपल का अलग बनेगा, ईच टेबल का अलग बन जाएगा। तो जैसे इवन ऑड का हमने यहाँ पे सेट बनाया 2 बन गया, फिर हमने 3 के मल्टीपल और नहीं मल्टीपल का बनाया। इस तरह से नेचुरल नंबर में बहुत सारे सेट निकलेंगे, अभी आप देखोगे यहाँ पे। तो फोर्थ वाला आपका यहाँ पे है, इस सेट को हम डी लेट कर लेते हैं। वो सारे एक्स जहाँ पे क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे प्राइम नंबर का सेट भी इसी में से निकलेगा। तो प्राइम नंबर को हम कैसे देखते हैं, तो नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर का सेट हो जाएगा और जो प्राइम नंबर नहीं है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर में से मैं यहाँ पे निकालती हूँ प्राइम नंबर का सेट। कौन कौन से सेट बन सकते हैं अगर मैंने प्राइम नंबर लिया है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, या तो वो खुद की टेबल में आते हैं या वो 1 की टेबल में आते हैं। तो जैसे 2 है, 2 की टेबल में आएगा या 1 की टेबल में आएगा। फिर 3 हो गया, 3 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, या 1 होगा या 3 होगा। फिर 4 नहीं होगा, 4 के 3 फैक्टर्स होते हैं, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 1 भी होता है। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, देन 5 हो गया, देन 7 हो गया एंड सो ऑन हो गया। तो एक तो आपके होंगे प्राइम नंबर, दूसरे आपके हम कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा नंबर की टेबल में आता है। तो जैसे 2 ये सबसे इवन प्राइम नंबर होता है। ओके, तो ये 4 हो गया, 4 आपका 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में भी आता है। 6 की बात अगर आप यहाँ पे कर लो तो 6 आपका 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो ये सारे हमारे यहाँ क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। अभी भी देखो अगर हम इस सेट को देखें तो एक नंबर और छूट रहा है। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, लेकिन 1, तो 1 आपका यहाँ पे रह गया। तो 1 हम यहाँ पे जो कि न तो प्राइम है ना कंपोजिट है, दोनों ही नहीं है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि ये न तो इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करता है ना इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो ये बिल्कुल अलग नंबर है, जैसे 0 नहीं होता वैसे इसमें हो गया। तो ये आपका यहाँ पे 1 हो गया। तो 1 नहीं तो प्राइम है, प्राइम होने के लिए इसके सिर्फ 2 की टेबल में आना चाहिए, बट 1 तो सिर्फ 1 की टेबल में आता है। और कंपोजिट बनना है तो 2 से ज़्यादा नंबर की टेबल में आना चाहिए, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर होने चाहिए, तो वो भी नहीं बन रहा। तो अगर प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो नेचुरल नंबर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और ना ही तो प्राइम और ना ही आपका कंपोजिट।
तो नाउ डी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से एक डी सेट के इन सारे एलिमेंट को आप हटा दो, तो फिर यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या बचा, वो सारे एक्स, जो एक्स आपके आ कहाँ से रहे हैं, एक्स आपके बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। एंड अब ये दोनों लिख लो, एक्स यहाँ पे क्या होगा, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट ये नहीं आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये दोनों आ जाएंगे, तो कंपोजिट नंबर होगा और एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो एंड एक्स इज अ कंपोजिट नंबर और x इज 1, x इक्वल टू 1 या x इज 1 होगा। तो हमने और क्यों लगाया, यूनियन मैंने आपको बताया था, यूनियन में और आता है, इंटरसेक्शन में एंड आता है, और का मतलब ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया डी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ पे फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ है आपका x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो वो आपका यहाँ पे सेट है जो 3 और 5, 3 and 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। एंड का मतलब यहाँ क्या है, कॉमन, जो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो इसका तो सिंपल है, आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ई कॉम्प्लीमेंट अगर आपका यहाँ पे गया तो यूनिवर्सल सेट में से ई के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरह का सेट आता है, तो आप जहाँ पे डिविजिबल हो रहा है तो आप इसमें अब नॉट डिविजिबल लिख लो। तो ये तो हमारा बिल्कुल ही सिंपल हो गया, वो सारे x जहाँ पे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा, या फिर हम लिख लें x इज अ नेचुरल, बिलोंग टू करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वो सेट है जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है n से, एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, जो यानी कि वो नंबर सारे आएंगे जो 3 से भी डिवाइड नहीं होते 5 से भी डिवाइड नहीं होते। यानी कि जैसे 1 हो गया, 1 3 की टेबल में नहीं आता, 2 हो गया, या फिर आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये आपके क्या है, जो 3 and 5 दोनों की ही टेबल में नहीं आते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे 6, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब फिर से यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ 6 पार्ट लिखते हैं पहले। तो 7th हमने f सेट ले लिया कि ये वो सेट है जो परफेक्ट स्क्वायर का सेट है, तो f का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो नेचुरल नंबर के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो नंबर का एक सेट आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 स्क्वायर हो गया, 4 है वो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर मतलब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कोई नंबर आना। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, फिर आगे 25 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट 2 3 5 ये नंबर को आप देखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, अगर x इज अ परफेक्ट स्क्वायर है तो आप दूसरे में लिखोगे x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो हमारा यहाँ पे f कॉम्प्लीमेंट का सेट यहाँ पे हो जाएगा, वो सारे x जो x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, n से बिलोंग, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। x यहाँ पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो सारे n लेने, वो सारे x में से वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि इन सारे नंबर्स का सेट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं 7, तो 5 6 7। ओके, तो 7th आपका यहाँ पे क्या है, x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से सेट बनेंगे, वो नंबर जो किसी नंबर के, जैसे 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 1 भी हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, तो वो हो गया 8 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 हो गया, फिर आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो गया। तो जिन नंबर के परफेक्ट क्यूब है वो इस सेट में आएंगे, जिस नंबर के परफेक्ट क्यूब नहीं है वो अदर सेट के बनाएंगे। बट आपका सेम यहाँ पे जैसे नॉट अ लिखा, वहाँ पे भी हम नॉट अ लिख देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नेचुरल नंबर का अगर हम देखें, परफेक्ट क्यूब का सेट अलग है और नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर्स का सेट अलग है। तो जी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जी सेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी इस सेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेंगे क्या, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो जी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे वो सारे एक्स जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं बट वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये वाला सेट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं 8th वन। तो वो एक्स आपको लेना है जहाँ पे
x प्लस 5 इक्वल टू 8 हो। तो अब यहाँ पे तो आपका आंसर के फॉर्म में आएगा, क्योंकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि x की जगह कौन सा एलिमेंट पुट करने पर हमारा इक्वल 8 आएगा। तो 5 प्लस 3 आपका 8 होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है। तो वो हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले इसको सॉल्व करें। तो हमने सेट लिख दिया यहाँ पे। तो फर्स्ट सॉल्व करें, x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 8 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया। पहले इसमें देखें इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो x इक्वल टू 8 माइनस 5, तो ये 3 हो गया, यानी x इक्वल टू आपका ओनली क्या हो गया, 3। यानी कि h जो सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट है आपका 3। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो नाउ h कॉम्प्लीमेंट, तो h कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से h सेट के एलिमेंट को हटा देना है। तो अब आप यहाँ पे देखो जो यूनिवर्सल सेट है 1 2, हमारे यूनिवर्सल सेट क्या नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये आपका है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन में से h सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ओनली 3। तो ओनली 3 को यहाँ से हटा देना है। तो क्या बचेगा, 1 2 3 नहीं लिखना है, 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो अब इसको सेट बिल्ड, ये आंसर लिखा है तब भी राइट है। अब देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हम आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो सारे x जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, एंड यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, तो x इज नॉट इक्वल टू 3। बाकी x नेचुरल नंबर में से x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ x इक्वल आपका 3 के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 9th वन। तो 9th वन आपका यहाँ पे x है, जहाँ पे 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है। तो अब देखो पहले यहाँ से क्या हमारा सेट बनता है, जैसे यहाँ सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है, और फिर देखते हैं सॉल्व करके कि फिर इसमें से कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम आई सेट हमने लिया है, लेट इसमें चेक करते हैं क्या क्या एलिमेंट आएंगे। तो इसको सॉल्व करें, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, तो 2x इतना इक्वल हो जाएगा 9 प्लस का 5 इधर आके हो गया माइनस का 5। तो 2x इक्वल टू 9 में से 5 गया तो 4 बच गया। तो x इक्वल टू आपका यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया आपका 4, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, 2 के टेबल 4 आया 2 टाइम। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 2। यानी कि अगर हम इस सेट की यहाँ पे बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो कौन सा है, 2। यानी आई सेट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, 2 हो गया। तो जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 3 है ना, 1 नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो नाउ आई कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से आई सेट के एलिमेंट को हटा देना। तो यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ 2 को हटा देना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें से 2 एलिमेंट को आप हटा दो, तो आपका सिर्फ यहाँ से आंसर क्या हो जाए 1 3 4 5 6 7। 2 को हमने सिर्फ यहाँ से ये 2 एलिमेंट है, 2 को हटा दिया, ये बच गया। एक आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर हम जैसे यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं, वो सारे x जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, एंड यहाँ पे x ओनली 2 के इक्वल नहीं है, बाकी सारे नेचुरल नंबर के एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2 यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा 9th। अब आप यहाँ पे देखो 10th। तो 10th आपका यहाँ पे क्या है, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जो 7 से बड़े भी हैं और 7 के इक्वल भी हैं। तो J सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, x वो हैं नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, बट x सारे वो लेने जो 7 से बड़े हैं और 7 के इक्वल भी है। तो पहला एलिमेंट आपका 7 हो जाएगा, देन 8, देन 9 10 11 12 एंड सो ऑन। ये हमारा हो जाएगा J सेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। 7 से सारे नंबर 7 से बड़े हैं और 7 के इक्वल भी यहाँ पे एलिमेंट है। अब नाउ आपको J कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो J कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से J के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यूनिवर्सल सेट आपने देखा था ना 1 2 3 4 5 था पूरा, इसमें से ये एलिमेंट आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन में से J के एलिमेंट। तो J के एलिमेंट आपके यहाँ पे कौन है, 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखो कौन से एलिमेंट यहाँ से आपके हट जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो 7 8 9, तो ये 7 8 9 7 8 9 कॉमन वाले हट गए एंड सो ऑन। तो ये सारे एलिमेंट पूरे यहाँ से हट जाएंगे। तो बचे कहाँ से आपके, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 बचा है। तो J कॉम्प्लीमेंट में आपके सिर्फ एलिमेंट आएंगे 1 2 3
4 5 देन 6, ये सारे एलिमेंट आएंगे जे के कॉम्प्लीमेंट में। ओके, फिर नेक्स्ट आप देखो यहाँ 11th वाला। तो 11th आपका क्या कह रहा है, x है और x बिलोंग कर रहा है n को, यानी नेचुरल नंबर से, एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10 है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो पहले इसको सॉल्व करके तो देखें इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो फर्स्ट सॉल्विंग 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 2x को यहीं रखो, प्लस का 1 उधर गया तो ये हो गया माइनस का 1। तो 2x ग्रेटर देन 10 में से 1 गया तो 9 बचा। तो x इज ग्रेटर देन 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ गया डिवाइड में, तो ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो 2 के टेबल में 9 आएगा 4.5, तो x ग्रेटर देन 4 यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, के सेट के अंदर वो सारे x हैं जो x बिलोंग कर रहे हैं n को, एंड x इज ग्रेटर देन है 4.5 के। तो देखो आपके अंदर इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, के अंदर एलिमेंट आएंगे जो 4.5 से बड़े, नेचुरल नंबर में से, और 4.5 से बड़े हैं। तो 4.5 से बड़ा आपका क्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 9 10 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे। नाउ अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो के कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इस के एलिमेंट को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें से के एलिमेंट क्या है, के एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि यहाँ से लेकर के सारे एलिमेंट आपके यहाँ पे क्या हो गए, कैंसिल हो। 5 6 7 से लेकर इन्फिनिटी तक, 5 6 7 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे आपके कैंसिल हो गए। तो यहाँ से बचे कौन से, 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है। ओके, तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पे बचे। अब इसी आंसर को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, और x, वो सारे x जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और आपको यहाँ x ग्रेटर देन 4.5 है, तो आप इसका उल्टा यहाँ पे क्या लिख लोगे, एंड x इज लेस देन, x 4.5 से छोटा है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो इक्वल तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4.5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल लगा लिया। नेचुरल नंबर तो है नहीं है तो आएगा नहीं, तो ये इसके, और क्योंकि 4.5 से यहाँ पे 4, अगर 4 भी होता लेट के इसको सॉल्व करके 4 भी आता तो हम 4 लिख के भी यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेते हैं। तो ये x ग्रेटर देन 4.5 का जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या हो गया, x लेस देन 4.5 हो गया, और इक्वल का साइन भी हमने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि 4 यहाँ पे आ रहा है ना, इसलिए। तो इसी तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यहाँ पे फाइंड करने। तो यहाँ पे सेट आपको गिवन नहीं थे, सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन थे, तो कहीं पे तो हमने उनको सॉल्व करके देखा है कि उनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आपको गिवन नहीं थे, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ऑल 11 पार्ट अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन इज, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 2 4 6 8, और बी सेट है जिसके एलिमेंट है 2 3 5 7। देन वेरीफाई दैट, फर्स्ट आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। जब हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो अपने इंट्रोडक्शन में ये वाले डी मॉर्गन्स लॉ हमने देखा था, यहाँ पे ये वाला। तब मैंने आपको बताया था कि मैं अभी इनको आपको एक्सप्लेन नहीं करी हूँ, सिर्फ लॉ बताया है। अब यहाँ पे इन डी मॉर्गन लॉ को हम चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट इक्वल टू राइट आता है, और इनके वेन डायग्राम भी हम इसी क्वेश्चन में दिखेंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा फर्स्ट है यहाँ पे। और ए इंटर बी का जो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेम है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। तो यही डी मॉर्गन्स लॉ को हम यहाँ पे वेरीफाई करके देंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट को अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट में आपका है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करें, देन उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो नाउ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो दोनों सेट है उनके एलिमेंट का यूनियन करना, मतलब कि उनको मिला करके लिखना। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ए के एलिमेंट लेते हैं 2 4 6 8, यूनियन बी के हैं 2
3 5 7। तो इनको सारे एलिमेंट को मिला करके एक सेट बनाना है, बट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 हो गया, देन यहाँ पे 3 है तो हमने 3 लिख दिया, देन 4 है तो 4 लिख लिया, देन 5 है तो 5 लिखा, 6 है तो 6 लिख लिया, 7 है तो 7, देन 8 हो गया। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक पैटर्न की तरह से लिख दिया कि 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर के पैटर्न में लिख दिया। नहीं तो आप 2 4 6 8 करके फिर 2 आपका रिपीट हो रहा है तो वो नहीं लिखना है, और 3 5 7 यहाँ पे लिखना है। जो रिपीट हो रहा था वो हमने एक बार लिख दिया। नाउ अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है, जब भी हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इस सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर से आपके एलिमेंट कौन से चले जाएंगे, ये वाले एलिमेंट, ए यूनियन बी के एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब देखो यहाँ से इसमें से इस सेट में से कौन से एलिमेंट हट जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सेट में से हट जाएंगे। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ से हट जाएगा, देन 3 है तो 3 हट जाएगा, देन 4, फिर आपका 5, देन 6 7 8। तो ये सारे एलिमेंट यहाँ ए यूनियन बी सेट के एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में से आपके हट जाएंगे। तो अब आपके सिर्फ बचा कौन, तो बचा है हमारे पास यूनिवर्सल सेट में सिर्फ बचा है 1 बचा है, देन 9 बचा है। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है 1 और 9। इस सेट के अंदर सिर्फ आ रहे हैं हमारे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आ रहा है 1 और 9। इस सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट है। नाउ अब हम यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारी यहाँ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपका यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से एक सेट के एलिमेंट को हटा देना। तो आप यहाँ पे देखो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 है। तो यहाँ से 2 हटा दिया, 4 हटा दिया और 6 हटा दिया और 8 हटा दिया। ओके, 7 नहीं हटाना है। तो 2 4 6 8 हटाने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट बचे हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो वो कौन से हो गए, 1 3 दिख रहा है ना आपको यहाँ, 1 3 5 7 9। तो इसमें सिर्फ हुए 1 3 5 7 9 हो गए। नाउ नेक्स्ट अब हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट को हटा दो। तो बी सेट के एलिमेंट हटा देते हैं। तो बी सेट के एलिमेंट आपके यहाँ पे कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 है, तो ये हटा दो, 2 हटा दिया, 3 फिर 5 फिर 7। तो बचा क्या इसमें से, 1 4 6 9 बचा है। तो यहाँ पे अच्छा 8 भी बचा, सॉरी। तो ये हो गया 1 4 6 8 और 9 बच गया। तो ये हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 4 6 8 9 हो गया। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में। तो ये सेट ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 और इसका इंटरसेक्शन करना है 1 4 6 8 9। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन है वो एलिमेंट लिखना। तो देखो 1 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, 1 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, फिर 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं है और 9 है यहाँ पे, 9 ये भी कॉमन है, 8 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो देखो इसमें से आपका 1 9 हो गया। तो ये देखो ये भी आपका वही आ रहा है जो यहाँ पर है। तो ये इक्वल, तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे आ गया 1 9 हो गया। ओके, तो ये आप अगर देखोगे तो लेफ्ट भी उतना ही आ रहा है, ये लेफ्ट भी उतना ही आ रहा है जितना राइट आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 10 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हमने कर दिया। नाउ नेक्स्ट अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं अब यहाँ पे। सेकंड पार्ट आपका यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो LHS हम यहाँ पे ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का
कॉम्प्लीमेंट। तो इसको फाइंड करने से पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट ले लेते हैं, 2 4 6 8 हो गया इंटरसेक्शन। फिर आपका यहाँ पे हो गया बी के एलिमेंट है 2 3 5 7। तो इसमें से जो कॉमन है वो लिख लो। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है ना, कॉमन। तो देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 6 8 नहीं है, और यहाँ पर भी आपका 3 5 7 नहीं है। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट जो यहाँ पे कॉमन है वो है आपका 2। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है 2। तो नाउ इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना। तो यूनिवर्सल सेट आपका ये रहा। अब इस यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ रहा था, ओनली 2 आ रहा था। तो यहाँ से इस सेट में से ओनली आपको 2 हटा देना है, बाकी कोई नहीं हटाना। तो बाकी 1 3 4 5 6 7 8 9 ये बच जाएंगे, 2 हट जाएगा। तो ये आपका सेट हो गया 1 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 1 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों सेट का हम यूनियन करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल में आपका हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 9, और यूनियन करना है हमें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में। तो 1 4 6 8 9 हो गया। ओके, अब यूनियन करो। यूनियन करने का मतलब क्या होगा, सारे एलिमेंट आने चाहिए, रिपीट को एक बार लिखना है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 लिख लिया मैंने। 1 इधर भी है, इधर भी है, एक बार लिख लिया। फिर 2 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। फिर 3 यहाँ पर है, देन 4 आपका ये रहा, देन 5 ये रहा, देन आपका 6 यहाँ पर है, देन 7 यहाँ पर है, फिर ये 8 हो गया, और ये 9 दोनों में है, तो 9 को हम एक बार लिख देंगे। तो ये हो गया 1 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी यही आ रहा था, 1 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ भी 1 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ओके, तो ये इस तरह से आपको प्रूव करके यहाँ पे हमने बता दिया कि लेफ्ट इक्वल टू यहाँ पे राइट होता है। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने जो सॉल्व किया है, लेफ्ट इक्वल टू राइट किया, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जो अभी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया, तो 1 2 3 4 इन चारों के हम वेन डायग्राम भी यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आप यहाँ देखोगे कि इन दोनों के वेन डायग्राम सेम बनेंगे, और इन दोनों के वेन डायग्राम आपके यहाँ पे सेम बनेंगे। तो फर्स्ट हम वेन डायग्राम बना रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि जब एक तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है ना, तो पहले हम ए यूनियन बी बनाते हैं। तो उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ता है, और लेट की ए और बी उसके यहाँ पे क्या है, ए और बी उसके सबसेट है। तो हमने यूनिवर्सल सेट तो रेक्टेंगल से बनाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, और हम ये दोनों ए और बी सेट को, ये जो ए और बी है, इनको इंटरनली हम यहाँ पे इंटरनल ये इंटरसेक्टिंग फॉर्म में बनाएंगे। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमने रेक्टेंगल बना लिया, और ए यूनियन बी को हम ऐसे ही बनाते हैं। ये हमारे इंटरसेक्टिंग सेट है। इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब क्या हो गया कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे कि मैंने ए यहाँ पे लिया है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी सेट के अंदर एलिमेंट है लेट की 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 4 आ जाएगा, यहाँ 5 6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 3 4 कॉमन है, ये यहाँ पे। तो ये मैंने जब भी हम ए यूनियन बी को डिफाइन करते हैं, हमेशा इंटरसेक्टिंग फॉर्म में ही लिखते हैं। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो डिसजॉइंट सेट मैंने आपको बताया था, जिसमें दोनों सर्कल अलग अलग बनेंगे, वो बनेगा। लेकिन जब आप इस तरह से वेन डायग्राम बना रहे हो, तो इंटरसेक्टिंग सेट को ही यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो अब ए यूनियन बी यहाँ पे कौन है, तो अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ
हूँ तो A यूनियन B, तो A यूनियन B यानी कि अगर मैं इन दोनों सेट का यूनियन करती हूँ तो यूनियन करने का मतलब इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, रिपीट एक बार आएगा, तो 1 2 3 4 आ गया, 3 4 नहीं लेना, फिर 5 और 6 लेना, क्योंकि 3 4 हम पहले से लिख चुके हैं। तो मैंने अभी आपको बताया 1 2 यहाँ आएगा, 3 4 यहाँ आएगा, 5 6 आपका यहाँ आएगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वो बीच में आएंगे, जो A सेट के एलिमेंट इधर जाएंगे, B के इधर जाएंगे। तो ये सारा जो सर्कल वाला पार्ट है ये आपका किसको डिफाइन कर रहा है, A यूनियन B को डिफाइन कर रहा है। तो A यूनियन B आपका यहाँ पे कौन हो गया, ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन आपका यहाँ पे क्या है, A यूनियन B है। ओके, ये तो मैंने जब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जब पढ़ाई थी सेट की, तब भी मैंने आपको यहाँ पे सेकंड जहाँ पे यूनियन के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस A यूनियन B का वेन डायग्राम कैसे बनता है। तो ये जो येलो वाला पार्ट है, तो यहाँ पे लिखते हैं, ये येलो वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ पे क्या है, A यूनियन B है। ओके, A यूनियन B है। नाउ अब जो इसके बाद बचा हुआ है, अब रेक्टेंगल में जितना भी बचा हुआ पार्ट है बाहर बाहर, इन दोनों येलो पार्ट को छोड़ के जो भी बचा हुआ पार्ट है वो आपका यहाँ पे क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते हैं, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं यूनिवर्सल में से A यूनियन B को हटा दो। A यूनियन B आपका येलो वाला पार्ट है, इसको इस पार्ट को यहाँ से हटा दो, तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो शेडेड पार्ट हमारा है उसको हटा दो, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका यहाँ पे क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है। तो उसको हम अलग कलर से कर देते हैं और यहाँ साइड में लिख देंगे। तो ये जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ पे क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, येलो वाला पार्ट है A यूनियन B और ग्रीन वाला पार्ट है आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। नाउ अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सेकंड है हमारा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ में हमने पढ़ा था कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो ये वाला फिगर भी आप यहाँ पे बना सकते हो। अब देखो इस वाले का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट के लिए। ओके, तो अब हमें बनाना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से हमने इंटरसेक्टिंग सर्कल लिए हैं, तो अब इंटरसेक्टिंग सर्कल लेने के बाद में आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, A को छोड़ करके बाकी सारा। तो यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, A कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट में से, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है पूरा रेक्टेंगल, तो यूनिवर्सल सेट में से A सेट के एलिमेंट को हटा दो। तो A सेट आपका कौन सा है, ये वाला सेट है। सेट को हम यहाँ पे जो A और B यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, तो इस पूरे A सेट के एलिमेंट को अगर हम हटा देते हैं तो इस सर्कल को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है वो आपका सारा यहाँ पे क्या है, ये सारा पार्ट जिसको हम यहाँ पे येलो कलर से कर रहे हैं, ये सारा आपका है A कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं A कॉम्प्लीमेंट। तो एग्जाम में भी अगर आपको वेन डायग्राम आता है तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, आप इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हो। देखो इस वाले में क्योंकि ये तो आपका डायरेक्ट बन गया इजीली, अब ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा अलग बनेगा। तो ये हमने यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट बना दिया। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे क्या कहा है, B कॉम्प्लीमेंट। हमें A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है। तो B कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया, B कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा यहाँ पे, B कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट में से B सेट के एलिमेंट को हटा दो। तो B सेट आपका यहाँ पे कौन सा है, ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल ये आपका यहाँ पे क्या है, B कॉम्प्लीमेंट है। इसको छोड़ के जितना भी पोर्शन है वो आपका यहाँ पे क्या है, B कॉम्प्लीमेंट। तो B को छोड़ के ये सारा पोर्शन हमारा यहाँ पे क्या है, B। ये सारा येलो के ऊपर भी फिर से देखो हमारे पास ग्रीन कलर आ रहा है, तो ये आप इसको अच्छे से समझना है। ओके, तो ये हो गया हमारा B में हम कलर नहीं कर रहे हैं, बाकी जो B के बाद का जो सर्कल के बाहर बचा हुआ पार्ट है वहाँ पे हमें सब जगह हमें क्या करना है, कलर कर देना। तो ये सारा जो ग्रीन पार्ट जो दिखा रहा है वो जो येलो दिखा रहा है वो A कॉम्प्लीमेंट है, और जो ग्रीन दिखा रहा है वो आपका यहाँ पे क्या है, B कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरा दिख लिया। अब आप देखो इस रेक्टेंगल के अंदर आपको 3 टाइप के कलर दिख रहे हैं। एक आपको ओनली ग्रीन दिख रहा है, एक आपको ओनली येलो दिख रहा है, और जो ये बाहर वाला पार्ट है इसमें आपको येलो के ऊपर ग्रीन दिख रहा है। इस तरह से कलर दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है। तो ओनली येलो है वो हमारा A कॉम्प्लीमेंट था, ओनली ग्रीन है वो हमारा B कॉम्प्लीमेंट है, और जो रेड और ग्रीन मिक्स है, जहाँ पे जो भी आपको जहाँ पे रेड के ऊपर येलो के ऊपर जो ग्रीन है वो आपका यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है, A कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ओवरलैप जहाँ पे भी आपको डबल कलर दिख रहा है वो डबल कलर एक्चुअल में आपका इंटरसेक्शन है दोनों सेट का। तो यहाँ पे डबल कलर क्यों है? क्योंकि दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों के कॉमन एलिमेंट आना। तो लेट कि अगर मेरा ए कॉम्प्लीमेंट अगर 1 2 3 4 और बी कॉम्प्लीमेंट मेरा 3 4 5 6 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा? 3 4 हो जाएगा। दोनों के कॉमन एलिमेंट यानी कि 3 4 पे भी कलर होगा, इस 3 4 पे भी कलर होगा, दो कलर होंगे। तो इसीलिए ये आपका जो येलो और ग्रीन दोनों कलर आपको दिख रहा है यहाँ बाहर बाहर इस पोर्शन को छोड़ के, यानी ये अगर मैं इसमें देखूँ तो येलो पोर्शन को छोड़ के जो भी ये ग्रीन ग्रीन आपको यहाँ दिख रहा है ना, सेम यहाँ पे उसी पोर्शन पे आपका डबल कलर है। और यही आपका यहाँ पे क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में। तो एक्चुअल में दोनों फिगर सेम है। ये देखो, ये आपका यहाँ जो ग्रीन पार्ट है वो आपका यहाँ पे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है, और ये यहाँ पे सेम वही जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है वो यहाँ पे ग्रीन और येलो है, दोनों मिक्स कलर है, और वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है। ओके, तो दोनों फिगर एक्चुअल में सेम ही है। नाउ थर्ड यहाँ पे देखते हैं, थर्ड है हमारा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सेम हम फिर से यही फिगर बनाते हैं जो बेस फिगर, जहाँ पे एक आपका रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट के लिए और दो आपके इंटरसेक्टिंग सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था इस सेट में 1 2 3 4 है, इस सेट में 3 4 5 6 है, तो 3 4 दोनों में है। तो ये बीच में जो आपको पत्ती जैसा फ्लावर जैसा शेप दिख रहा है ना, ये आपका कॉमन पार्ट है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बीच में जो ये पार्ट है कॉमन पार्ट है जिसमें दोनों के एलिमेंट यहाँ पे कॉमन एलिमेंट यहाँ पर है, वो हमारा होता है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी। तो इस शेप को छोड़ के अब जो भी बचा हुआ पार्ट है, सिर्फ इस कलर को छोड़ के अब जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो आपका यहाँ पे क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। ए यूनिवर्सल सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से सिर्फ इस ग्रीन कलर को हटा दो, तो बाकी जो भी पोर्शन यहाँ बचा हुआ है सारा, जहाँ भी आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो सारा आपका यहाँ पे क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। देखो अब इसको हम कलर करके बताते हैं, फिर आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसी वाला कलर, तो इसको छोड़ के यहाँ पे कौन सा बचा है? ये पूरा बचा हुआ है, ये सारा। ये इधर से अगर आप ये ले लो और इधर से देखो तो ये वाला मैंने ले लिया, ये सारा आपका यहाँ पे क्या है? ये पूरा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ग्रीन वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। नाउ थर्ड, और थर्ड के बाद आपका यहाँ पे फोर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें ड्रॉ करना है। तो फिर से हमें यहाँ पे इंटरसेक्टिंग सेट को लेकर के यूनिवर्सल सेट हमने बना दिया। अब सेम जैसे आपने यहाँ पे किया था, ए का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए को छोड़ के सारा, तो जहाँ भी ये वाला ए वाला जो सर्कल है उसको छोड़ के सारा, यानी कि ये सारा पोर्शन बाहर वाला। तो ये तो आप यहाँ पे इजीली समझ जाओगे, ये वाला इस सर्कल को हमने छोड़ दिया, बाकी सारा पोर्शन हमने यहाँ पे क्या कर दिया? येलो कलर कर दिया। अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में बी सर्कल को छोड़ के, बी सर्कल का जहाँ भी दिख रहा है उसको छोड़ के सारा, यानी कि ये पूरा। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओनली जो हमने येलो कलर किया था, ओनली येलो कलर किया वो हमारा यहाँ पे क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट था। और ओनली जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर किया वो हमारा यहाँ पे है बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट है एलिमेंट है वो भी लेने हैं, जो बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट है वो भी लेने हैं, और जो कॉमन है जहाँ पे ये डबल कलर आ रहा है, जैसे यहाँ पे था ना ये डबल कलर आ रहा है, वो आपका क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था ना, ये वाला पोर्शन जो था आपका बाहर बाहर वाला, तो हमें वो एलिमेंट भी लेने। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया कि जिस भी पोर्शन पे एक भी कलर आया है, चाहे ये कलर आया हो, चाहे ये कलर आया हो, या फिर हमने जो यहाँ पे एक और किया था कि येलो के ऊपर हमने एक और ब्लू कलर किया था, चाहे ये कलर आया हो, तो इसमें से आपको क्या करना है? ये दोनों कलर लेने, यानी कि तीनों कलर लेने हैं। हमें सिर्फ येलो भी लेना है, हमें सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट भी लेना है, और ये
जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये तीनों को जब हम मिलाएंगे, इसके सेट के एलिमेंट को, इसके सेट के एलिमेंट को और इसके सेट के एलिमेंट को, जब हम सबको सारे एलिमेंट को मिला के एक सेट बनाएंगे तो वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ सिर्फ येलो है वो भी है, जहाँ सिर्फ ब्लू है वो भी है, और जहाँ पे ये दोनों कलर है वो भी आपका यहाँ पे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सिर्फ आपका पोर्शन छूट कौन सा रहा है, ये बीच वाला, जहाँ पे कोई कलर नहीं है, जो कोई भी कलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, छूट रहा है, कोई कलर है ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आपको ये वेन डायग्राम आपको यहाँ पे समझने के लिए है। हमने इनको प्रूफ भी देख लिया और अब हमने इनके वेन डायग्राम को भी यहाँ पे ड्रॉ करके देख लिया। ओके, तो एक्चुअल में अगर आपको ये दोनों नहीं समझ में आ रहे, ये दोनों आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 2 3 3 कलर आ रहे हैं, यहाँ पे 3 कलर है, यहाँ पे 3 कलर है, तो आप इसका अपोजिट वाला ये याद रख लो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बना लो, ये ईजी है। और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो आप ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को बना लो। ओके, नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट यूनिवर्सल बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो ये जो यू है, तो यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे क्या है, प्लेन में जितने भी तरह के ट्राइंगल होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है यूनिवर्सल सेट। तो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो और भी ट्राइंगल है, तो वो सारे ट्राइंगल आपके यहाँ पे क्या है, एंगल से भी होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, देन व्हाट इज ए। तो आपको यहाँ पे क्या है, ए जो है वो कौन है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग होना चाहिए। तो वो सेट ए आपका यहाँ पे किसका दिया हुआ है, वो सारे ट्राइंगल आपको लेने हैं जिसमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। ज़्यादा होंगे तो भी चलेंगे, लेकिन कम से कम एक तो 60 से अलग होना चाहिए। तो जो सेट हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ओके, तो हमने दोनों का सेट बना लिया। यूनिवर्सल सेट हमारा यहाँ क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, और ए इसका सबसेट है क्योंकि ये भी ट्राइंगल से ही बना है। तो ए सबसेट के अंदर, ए सेट के अंदर कौन कौन है, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल वो सारे ट्राइंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है। तो अब हमें इसका ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जिस आपको यहाँ पे सेट ए दिया है कि इसका एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इन सारे सेट, ये इस सेट के ना जितने भी ट्राइंगल्स आ रहे हैं उनको हटा दो। तो इन सारे ट्राइंगल्स को और हमने यहाँ से हटा दिया, तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल जिसका एक भी एंगल 60 से डिफरेंट ना हो, विथ नो एंगल, कोई भी एंगल विथ नो एंगल डिफरेंट, क्योंकि इसमें एटलीस्ट का है ना, कम से कम एक, तो तीनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कहा किसका कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट ना हो, इसका अपोजिट तो यही होगा, जो आपको यहाँ पे लाइन दी हुई उसका अपोजिट तो यही होगा कि एटलीस्ट वन एंगल 60 से डिफरेंट हो, हम कह रहे हैं कि कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट ना हो। तो वो ट्राइंगल जिसका, चलो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया, इसका एक एंगल आपका 60 है, दूसरा भी 60 है, तो तीसरा भी 60 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से 2 60 है, तो थर्ड भी आपका 60 होगा, 60 + 60 + 60 180 होगा। तो वो ट्राइंगल जिसका एक भी एंगल 60 से डिफरेंट ना हो, उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, 60 से कोई भी एंगल अलग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उसके सारे ही एंगल यहाँ पे क्या होंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with all 3 एंगल्स, इसका मतलब ये हुआ कि उसके सारे ही एंगल 60 डिग्री होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल, और जिस ट्राइंगल के सारे ही एंगल 60 होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमारा यहाँ पे कौन से ट्राइंगल्स का सेट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स कौन से होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे। ओके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे ही एंगल आपके यहाँ पे क्या होते हैं, 60 होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल आपके 60 से डिफरेंट होने चाहिए, एटलीस्ट कहा है, और ये वाला सेट वो है जहाँ पे सारे एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होने चाहिए, तो वो आपका क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट हो गया। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Now last question number 7 from exercise 1.5.
फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको दी हुई है, राइट साइड में आपको वो कंडीशन फिल करनी है कि स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाए। तो देखो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे हो गया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा, जैसे देखो मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट ए में मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, और यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे ले लेती हूँ क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की बात आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने यूनिवर्सल सेट में ले लिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 इसमें से हट जाएंगे, सिर्फ आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 5 और 6 बचेगा, यही बचेगा। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया। अब इन दोनों का यूनियन करो, तो 1 2 3 4 5 6 इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यानी कि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, यानी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो एलिमेंट है वो अलग होते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट में जो सेट होते हैं वो अलग होते हैं। अगर इन दोनों को हम यहाँ पे यूनियन करें, चाहे आप वेन डायग्राम से भी देखोगे, तो ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया जो यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए सेट है, और ये जो यहाँ बचा हुआ है ये सारा मेरा यहाँ पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर मैं इस सर्कल को और इस वाले पोर्शन को, शेडेड पोर्शन को मिक्स कर दूँ तो पूरा रेक्टेंगल ही बन जाएगा। तो इसीलिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मेरा यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। फिर सेकेंड आपका यहाँ पे फाई का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ में। तो फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है इसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, नो एलिमेंट। फाई सेट के अंदर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट, यानी कि फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, लेकिन फाई का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे, तो वो सारे एलिमेंट किस में होते हैं, यूनिवर्सल सेट में होते हैं। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो फाई के कॉम्प्लीमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से फाई को सब्ट्रैक्ट कर दो। हमने जब कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी यही तो पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट में से अगर ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ए को सब्ट्रैक्ट किया तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फाई कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल में से फाई को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यूनिवर्सल में से फाई को सब्ट्रैक्ट किया, फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आपका यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। तो फाई अब यहाँ पे, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करो ए के साथ में, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन मतलब कि यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट होते हैं। अब यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करो तो ए के ही तो एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ है, 1 2 3 4 यहाँ है। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन है, जो ए के एलिमेंट होंगे वो सारे, क्योंकि ए यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो इसीलिए ये आपका इक्वल आएगा ए के। ओके, तो क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए में जितने भी एलिमेंट है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नाउ फाई कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारा होता है यूनिवर्सल सेट में से फाई को सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। फिर अब नाउ फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो फाई कॉम्प्लीमेंट की जगह हम लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करना ए के साथ में, और वो हमारा ए आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमारा आ रहा है यूनिवर्सल सेट और यहाँ पे हमारा आ रहा है ए। नाउ थर्ड देखते हैं, तो थर्ड आपका यहाँ पे हो गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो आप खुद ही बता दोगे यहाँ फाई आएगा, क्यों, तो देखो ए सेट में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 है, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन है, 5 6 है, दोनों में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जैसे ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर, तो इवन नंबर ऑड नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो इस तरह के सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये आपका यहाँ क्या हो गया, फाई हो गया, यानी कि इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है, यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ में। तो ये सेकंड क्वेश्चन का रिवर्स है। अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ये आप यहाँ देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि फाई, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही सब्ट्रैक्ट करना। अगर ए होता, अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो फाई को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या आ गया आपका, फाई हो गया। तो नाउ
यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो फाई यूनिवर्सल सेट की जगह कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या लिख रहे हैं, इंटरसेक्शन फाई इंटरसेक्शन ए। तो फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करो तो वही आपका, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है और ए में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, फाई। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये आपका हो गया फाई, और इसका भी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, फाई। ओके, तो ये 4 हमारे आंसर हो गए। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो ये आपका सॉल्व होता है हमने सॉल्व कर दिया, जो नहीं होता वो डायरेक्ट लिख दिया। नहीं तो आप इनको वेन डायग्राम बना के इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो फाई हो जाएगा, और इसको आप इस तरह से सॉल्व करके भी लिख सकते हो। आई होप आपको ऑल 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।